गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद सभी को। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम सीरियल बाय सीरियल समझेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे किसी लाइन में कई लोग बैठे हैं तो किस पोजीशन पे बैठे हैं, उसके बाद अगर वो पोजीशन चेंज कर देते हैं तो फिर क्या उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, नई पोजीशन क्या बनती है, उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। बेसिकली इसमें जो टाइप आते हैं वो टाइप को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाई वन। पहला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए लाइन। मतलब कि कोई एक लाइन हमें बता दी गई और उसमें हमें कुछ इनपुट दिए जाएंगे और हमें बताना होगा कि उस लाइन में कितने लोग हैं, ए से लेके बी तक या बी से लेके सी तक। ऐसे ही हमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा जो टाइप होगा हमारा वो होगा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जैसे ए बी और सी, अगर इनकी पोजीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर अगली कंडीशन में उनकी पोजीशन क्या बनेगी। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पोजीशन इंटरचेंज, जैसे हमने यहाँ लिया था कि ए के बाद बी, बी के बाद सी बैठा है, तो उसमें ऐसा होगा ए की जगह ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद बी आ जाएगा, तो इनकी क्या पोजीशन इंटरचेंज होंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तीसरा टाइप जो होगा वो एज, वेट और हाइट से रिलेटेड होगा। मतलब कि हमें ये बताया जाएगा कि जैसे वेट है, एक लाइन में 10 लोग बैठे हुए हैं, टोटल 10 लोग, उसमें से ए की हाइट, ए का वेट बी से ज्यादा है, सी से कम है, डी से ज्यादा है, तो हमें ये बताना होगा कि सबसे ज्यादा वेट किसका है। वेट ऐसे ज्यादा क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। उसमें कई सारे लोग बता दिए जाएंगे, उसमें कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे को, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट जो आएगा हमारा कि एक लाइन में जो लोग बैठे हैं ए बी सी डी जो भी है, तो जैसे मैंने पूछ लिया ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, मिडिल नंबर ऑफ पर्सन। मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम के हिसाब से यही 4 टॉपिक बनते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम यहाँ टाइप जान लिया हमने कि ये 4 टाइप बनते हैं हमारे। अब हम एक एक टाइप को आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हमने पीछे डिस्कस किया था, तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन लाइन में कितने हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए लाइन। जैसे कि हम मान लें कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, तो वो हमसे बोलेगा कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड। मतलब अब लेफ्ट हैंड को हम कैसे क्लियर करेंगे, हम क्वेश्चन में कैसे जानेंगे कि वो हमारा लेफ्ट है या राइट है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं दाया और लेफ्ट, और इंग्लिश में राइट, और हिंदी में उसको हम कहते हैं बाया। को जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इस हैंड को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और इसको बोलेंगे राइट।
अगर अब आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कि मेरा लेफ्ट कौन सा मेरा राइट कौन सा, तो एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, वादा, और उसको आधा कर दीजिए। तो अब इसके सामने जो वादा है, तो ये हो गया बायां, और ये दा है, ये हो गया दायां, मतलब ये हो गया हमारा लेफ्ट। जो हम खड़े हैं उसके सामने इधर वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट होगा और इधर वाला पोर्शन हमारा होगा राइट। अगर कंफ्यूजन होती है तो हम इसको वादा लिख के नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो हमसे कहेगा कि ए की पोजीशन लेफ्ट से फोर्थ है या थर्ड है, फोर्थ बोलेगा तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, और उधर से कहेगा राइट से कि है चौथी, तो राइट से भी फोर्थ है। फिर पूछेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। इसी में आगे क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी एक पर्सन की पोजीशन हमें फ्रॉम टॉप से बताई जाएगी और फ्रॉम बॉटम से। ऐसे क्वेश्चनों में फिर हमें क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। मतलब हमें पोजीशन बताई जाएगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या फिर वर्टिकल लाइन हो। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी होती हैं वो हम देखते हैं। जैसे किसी प्रॉब्लम में हमसे कहा कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 6 है, ठीक है। उसने बोला ए की पोजीशन लेफ्ट से क्या है 6, और राइट से 4, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस लाइन में। ये उसने हमको डाटा दिया है, क्या बोला है कि जो ए बैठा हुआ है वो लेफ्ट में 6 पोजीशन पर है और वही ए राइट से 4th पोजीशन पे है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जानते हैं इसको, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से 6, और राइट से अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 और 4, तो हमने ये 6 इधर से और 4 इधर से चले। देन टोटल नंबर, अभी क्या है, अभी तो ये हमने जो डाटा लिया वो छोटा है, तो इसमें क्या हम गिनती करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जब डाटा बड़ा होगा, अगर वो कहेगा कि लाइन में 25 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं या 100 लोग बैठे हैं, फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक या फॉर्मूला होना चाहिए। तो अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए फॉर्मूला है, जो पोजीशन हमें राइट से दी गई है राइट, प्लस जो पोजीशन हमें लेफ्ट से दी गई है -1। अब -1 इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ से हमारा ए कॉमन हो जाता है। तो राइट से पोजीशन हमारी क्या थी 6, और लेफ्ट से हमारी पोजीशन क्या थी
4, तो 6 + 4 हमारा हो गया 10 - 1 = 9। जो हमारी लाइन में लोग हैं वो कितने हैं? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई कंफ्यूजन? उसने कहा था कि लेफ्ट से जो ए बैठा हुआ है वो 6वीं पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6। राइट से जो ए बैठा है वो 4th पोजीशन पे है, 1 2 3 4। अब उसने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टोटल ऑफ पर्सन ऑफ लाइन में निकालने के लिए कि जो पोजीशन हमें राइट से दी गई है, जो पोजीशन हमें लेफ्ट से दी गई, दोनों को जोड़ देना है तो -1 कर देना। -1 इसलिए करना है क्योंकि दोनों तरफ से कॉमन हो रहा है। तो हमने उसको आगे किया, राइट राइट प्लस लेफ्ट किया तो 6 + 4 और -1 जो फॉर्मूला हमारा 10। तो कितने लोग हैं हमारे? 9 लोग। हम गिनती की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो इसमें और आगे इसको और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं जिसमें ए की पोजीशन टॉप से थर्ड है, ए की पोजीशन टॉप से थर्ड है और बॉटम से फोर्थ है। ए की पोजीशन बॉटम से क्या है? 4। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हमसे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये हमारे जो लाइन में लोग कितने हैं। तो हम इसको चलेंगे जैसे टॉप से 1 2 3। ए हमारा ये है, ये हमारा टॉप है। अब हम बॉटम से चलते हैं तो 1 2 3 और 4, ये हमारी बॉटम से पोजीशन होगी 4th। टॉप से पोजीशन है हमारी 3rd, बॉटम से पोजीशन है हमारी 4th। देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? फॉर्मूला हमने बताया था राइट प्लस लेफ्ट। यहाँ पर राइट प्लस लेफ्ट हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम। जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो लोग राइट और लेफ्ट में बैठे होंगे, जब लाइन टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल होगी तो लोग टॉप और बॉटम के अनुसार बैठे होंगे। तो हमारा टॉप में आ रहा था 3 + 4 - 1, 3 और 4 7 - 1 = 6। इस लाइन में टोटल 6 लोग बैठे हुए हैं। काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि राइट से इतना है, लेफ्ट से इतना है और कितने लोग इस लाइन में बैठे हुए हैं। या टॉप से पूछा जाएगा या बॉटम से पूछा जाएगा।